सिक्कों की खनक। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन किसी शहर के व्यस्त इलाके से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक भिखारी को लोगों ने घेर रखा है। कबाब की दुकान के मालिक के सामने वह भिखारी घुटने टेके आंसुओं में डूबा गिड़गिड़ा रहा है। जिज्ञासु मुल्ला ने उस अमीर आदमी के पास जाकर कहा, क्षमा करे श्रीमान, क्या किया है इसने? वस्तुतः अमीर व्यक्ति भिखारी को मूर्ख बना रहा था। उसने सोचा मुल्ला को अपनी ओर मिला लेते हैं और मजा आ जाएगा। वह बोला, इस भिखारी ने मुझसे मेरे चूल्हे पर रोटी सेंकने की इजाजत मांगी। मैंने दे दी, पर इसने चूल्हे पर रोटी सेंकने की जगह मेरे तवे पर रोटी सेंकी। उस तवे पर कबाब बनाने के बाद बचा हुआ तेल था, अर्थात उसकी रोटी में मेरे कबाब की खुशबू चली गई। अब मैं अपने तेल और खुशबू के पैसे मांग रहा हूँ, तो क्या मैं सही नहीं हूँ? मुल्ला ने भिखारी और भीड़ पर नजर डालकर भिखारी से पूछा, क्यों श्रीमान, क्या आप नहीं जानते हैं कि दूसरों की वस्तु लेने पर उन्हें पैसा देना पड़ता है? हैरान परेशान भिखारी ने चुपचाप जितने भी पैसे जेब में थे निकाले और देने लगा। तुरंत मुल्ला बोल पड़ा, एक मिनट श्रीमान, लाइए, मैं उन्हें यह सिक्का देता हूँ। यह कहकर मुल्ला ने सिक्के लेकर अमीर आदमी से कहा, श्रीमान, जरा अपना कान तो पास लाइए। परेशान अमीर व्यक्ति मुल्ला की ओर झुका। मुल्ला ने उसके कान के पास ले जाकर सिक्कों को जोर से खनखनाया और पूछा, श्रीमान, आवाज कैसी लगी? बहुत अच्छी, अब जरा हाथ में लेकर देखो, अमीर व्यक्ति ने कहा। मुल्ला ने वापस सारे सिक्के भिखारी की जेब में डालकर कहा, श्रीमान। भिखारी ने मात्र कबाब की खुशबू ली, खाया नहीं। आपने भी सिक्कों की खनखनाहट सुन ली। इससे अमीर व्यक्ति सख्ते में आकर सिर झुकाकर चुपचाप अपनी दुकान में चला गया। 2 बकरे और सियार। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। उसने गांव के बाजार के पास लोगों की एक भीड़ देखी। उससे रहा नहीं गया और वह भीड़ के पास देखने चला गया कि वहां क्या हो रहा है। सियार ने देखा कि 2 बकरे आपस में लड़ाई कर रहे थे। दोनों ही बकरे काफी तगड़े थे, इसलिए उनमें जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क पर भी खून बह रहा था। जब सियार ने इतना सारा ताज़ा खून देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। वह तो बस उस ताज़े खून का स्वाद लेना चाहता था और बकरों पर अपना हाथ साफ करना चाहता था। सियार ने आव देखा न ताव और बकरों पर टूट पड़ा। लेकिन दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सियार की जमकर धुनाई कर दी, जिससे सियार वहीं पर ढेर हो गया। सीख, लालच से प्रेरित होकर कोई भी अनावश्यक कदम नहीं उठाना चाहिए और कोई कदम उठाने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। 2 सिरों वाला पक्षी। एक तालाब में भारंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके मुख 2 थे, किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक बहुत मीठा फल मिला, जिसे समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओ कितना मीठा है यह फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए, लेकिन इतना स्वादिष्ट कोई नहीं था। न जाने किस अमृत बेल का यह फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। फल की तारीफ सुन दूसरे मुख से रहा नहीं गया तो वह पहले मुख से बोला, मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दे। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है? हमारा पेट तो एक ही है, उसमें वह चला ही गया है। तृप्ति तो हो ही गई है। यह कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रेमिका को दे दिया, जिसे खाकर उसकी प्रेमिका बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस अपमान का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। आखिरकार एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह कहीं से एक विषफ ले आया।
पहले मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख, यह विषफल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूँ। पहले मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्ख, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। दूसरे मुख ने पहले मुख के मना करने के बावजूद अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह विषफल खा लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी वहीं ढेर हो गया। सच ही कहा गया है कि संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए, सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं, मार्ग पर अकेले चलना संकटापन्न है, जटिल विषयों पर अकेले सोचना नहीं चाहिए। सियार की चतुराई। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक-हार कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें जरूर आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा एक सियार की थी। रात होने पर सियार अपनी गुफा में लौट आया। सियार बहुत चतुर था। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे और अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया है, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण चुप है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। गौरैया और बंदर। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ाचिड़ी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के कारण उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे, तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, करी, तुमसे चुप नहीं रहा जाना, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वह चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़-फोड़ डाला जिसमें चिड़ाचिड़ी सुख से रहते थे। सीख, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही परिणाम होता है, मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार उल्टा निकल आता है। सियारों का झुंड और हाथी। सियारों के एक झुंड ने एक हाथी को देखा। उनका मन उस हाथी का मौस खाने का करने लगा। एक बूढ़ा सियार बोला, चलो मैं तुम लोगों को तरीका सुझाता हूँ। हाथी को मारने का एक तरीका है मेरे पास। हाथी इधर-उधर घूम रहा था। बूढ़ा सियार उसके पास पहुंचा। महोदय, मैं एक सियार हूँ। मैं सारे जानवरों ने मुझे आपके पास भेजा है। हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि आपको जंगल का राजा बनाया जाना चाहिए। आपके अंदर राजा के सारे गुण हैं। कृपया मेरे साथ चलिए और राजा का काम संभाल लीजिए। हाथी सियार की चापलूसी भरी बातों में आ गया। वह सियार के साथ चल पड़ा। सियार उसे एक झील के पास ले गया, जहां हाथी फिसल पड़ा और गहरे कीचड़ में फंस गया।
मेरी सहायता करो मित्र, हाथी असहाय होकर चिल्लाने लगा। सियार कुटिलता से मुस्कराया और कहने लगा, महोदय, आपने मेरे जैसे जानवर पर विश्वास किया। अब आपको इसकी कीमत जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। हाथी कीचड़ में फंसा रहा और कुछ देर में मर गया। सारे सियारों ने मिलकर उसके गोश्त की दावत उड़ाई। लड़ने वाले मुर्गे और बाज। कुछ समय पहले की बात है। दो मुर्गे एक कूड़े के ढेर पर लड़ रहे थे। दोनों पूरी शक्ति से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। लड़ाई में जीतने वाला ही उस ढेर का राजा घोषित होने वाला था। आखिरकार एक मुर्गा बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे उठकर वह अपने दड़बे में चला गया। जीतने वाले मुर्गे ने एक उड़ान मारी और जोर से बांग लगाने लगा। उसी समय एक बाज ऊपर से उड़कर जा रहा था। बाज ने एकदम से झपट्टा मारा और उस मुर्गे को दबोच कर ले गया। हारा हुआ मुर्गा यह सब देख रहा था। वह दड़बे से बाहर निकला और कूड़े के ढेर पर खड़ा हो गया। उसने बांग लगाकर अपने को राजा घोषित कर दिया। घमंड करने वाले की सदैव हार होती है। भेड़िया भेड़िया चिल्लाने वाला बालक। बहुत समय पहले एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को चराने जंगल ले जाया करता था। एक दिन उसने गांव वालों के साथ मजाक करने का निश्चय किया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया। गांव वाले उसकी पुकार सुनकर दौड़े दौड़े गए। जब वे लोग चरवाहे के पास पहुंचे तो वहां उन्हें कोई भेड़िया नहीं दिखा। चरवाहा गांव वालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कई बार गांव वालों के साथ यही मजाक किया। अब गांव वालों को उसकी पुकार पर भरोसा नहीं रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच एक भेड़िया आ गया। चरवाहा गांव वालों की ओर भागा और चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया। गांव वालों ने समझा कि चरवाहा तो हमेशा की तरह मजाक कर रहा है। गांव वाले उसका चिल्लाना सुनकर हंसते रहे। जब चरवाहा बहुत गिड़गिड़ाया तो अनिच्छापूर्वक कुछ गांव वाले उसके साथ गए। वहां सबने देखा कि भेड़िए ने कई सारी भेड़ों को मार डाला था। पशुओं की भाषा जानने वाला राजा। फनी स्टोरी इन हिंदी। एक बार एक राजा ने एक सांप की जान बचाई। सांप ने प्रसन्न होकर राजा को ऐसी शक्ति दी जिससे कि वह पशुओं की भाषा समझने लगा। हालांकि उसने इस शक्ति को गुप्त रखने की भी शर्त लगा दी और कहा कि अगर किसी को भी उसने यह बताई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार राजा रानी के साथ बगीचे में बैठा था। उसने एक चींटी को मिठाई के टुकड़े के बारे में बोलते सुना। राजा चींटी की बात सुनकर मुस्कराने लगा। रानी ने उससे मुस्कराने का कारण पूछा। राजा ने रानी को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह बार बार कारण पूछती ही रही। आखिरकार राजा उसे रहस्य बताने को तैयार गया। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, तुम क्यों उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हो जो स्वयं तुम्हारे प्राणों का मूल्य नहीं समझ रही थी। राजा ने रानी को बताया कि वह कितनी स्वार्थी है। रानी को भी अपनी गलती समझ में आई। किसान और लोमड़ी किड्स स्टोरी हिंदी। एक लोमड़ी थी जो एक किसान को बहुत परेशान किया करती थी। वह किसान के मुर्गीबाड़े में घुसकर हमेशा उसके मुर्गे मुर्गियां खा जाया करती थी। किसान उस लोमड़ी से बहुत तंग आ चुका था। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। कई दिनों बाद एक दिन आखिरकार वह लोमड़ी को पकड़ने में सफल हो ही गया। गुस्से में उसने एक रस्सी को तेल में भिगोकर लोमड़ी की पूंछ से बांध दिया और उसमें आग लगा दी। लोमड़ी आग से परेशान होकर किसान के पूरे खेत में दौड़ने लगी। देखते ही देखते किसान की पूरी फसल में आग लग गई। लोमड़ी की पूंछ तो जली ही, साथ ही किसान भी बर्बाद हो गया। किसान ने गुस्से में आकर अगर इस तरह का काम न किया होता तो उसे इतना बड़ा नुकसान न झेलना पड़ता। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा।
उसने तय किया कि अब वह गुस्से में आकर कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। सूरज का विवाह कहानी फॉर किड्स। गर्मी का दिन था। पृथ्वी पर अचानक लोगों ने खबर सुनी सूरज का कि जल्द ही विवाह होने वाला है। सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। मेंढक भी बहुत प्रसन्न हुए और पानी में उछलकूद मचाने लगे। एक बूढ़ा मेंढक पानी के ऊपर आया और सारे मेंढकों को समझाने लगा कि यह प्रसन्नता की नहीं दुख की बात है। मेरे साथियों, तुम लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? क्या यह वाकई खुशी मनाने की खबर है? एक अकेला सूरज तो अपनी गर्मी से हमें झुलसा देता है। जरा सोचो, जब इस सूरज के दर्जन भर बच्चे हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। हमारा कष्ट कई गुना बढ़ जाएगा और हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। बंदर और मगरमच्छ बेड टाइम स्टोरीज फॉर किड्स इन हिंदी। एक बंदर और एक मगरमच्छ आपस में दोस्त थे। मगरमच्छ की माँ को बंदर का हृदय बहुत स्वादिष्ट लगता था। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह उसके लिए बंदर का हृदय लाए। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, उस टापू के फल पक गए हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। बंदर के मुंह में पानी आने लगा। वह उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोनों टापू की ओर चल पड़े। रास्ते में मगरमच्छ ने बताया, मेरी माँ तुम्हारा हृदय खाना चाहती है और मैं तुम्हें उसके पास ही लिए जा रहा हूँ। बंदर चुपचाप सोचने लगा। कुछ देर बाद वह बोला, अरे, लेकिन मैं तो अपना हृदय पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुम्हें मेरा हृदय चाहिए तो मुझे वापस वहीं ले चलो। चतुर बंदर ने बात बनाई। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस नदी के तट पर ले आया। जैसे ही वे तट के पास पहुंचे, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और उसकी जान बच गई। मुर्गी और बिल्ली मोरल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रंस इन हिंदी। एक बार एक बहुत चालाक मुर्गी थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और अपने घोंसले में पड़ी थी। तभी एक बिल्ली उसे देखने आई। उसके घोंसले में घुसकर बिल्ली बोली, मेरी दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ, मैं ला दूंगी। अभी तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुर्गी ने बिल्ली की प्यार भरी बातें सुनी। उसे खतरे का आभास हो गया। वह बोली, हाँ बिल्कुल, मेरे लिए एक काम कर दो, यहाँ से चली जाओ। मैं बीमार हूँ और किसी अनचाहे मेहमान को बुलाकर कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। हंस और मूर्ख कछुआ चाइल्ड स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है। एक कछुआ और दो हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जिस तालाब में वे रहते थे वह सूख गया। कछुए ने एक योजना बनाई और हंसों से बोला, एक लकड़ी लाओ। मैं उसे बीच में दांतों से दबा लूंगा और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाना और फिर हम तीनों किसी दूसरे तालाब में चले चलेंगे। हंस मान गए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुआ तुरंत मान गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों की नजर हंस और कछुए पर पड़ी। वे एक उत्साह में आकर चिल्लाने लगे, देखो, ये हंस कितने चतुर हैं। वे अपने साथ कछुए को भी ले जा रहे हैं। कछुए से रहा नहीं गया। वह उन लोगों को बताना चाहता था कि यह विचार तो उसके मन में आया था। वह बोल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधे धरती पर आकर गिर पड़ा। अगर उसने अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लिया होता तो वह भी सुरक्षित नए तालाब में पहुंच जाता।